बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ किचन में। जी तो माय यूट्यूब फैमिली, रमज़ानुल मुबारक चल रहा है और बहुत ही अच्छा जा रहा है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का भी रमज़ानुल मुबारक का महीना बहुत ही अच्छा जा रहा होगा। इस महीने की तमाम रहमतें बरकतें आप लोग अल्लाह पाक के फजल व करम से बखूबी समेट रहे होंगे। तो आज रमज़ानुल मुबारक के हवाले से इफ्तारी के लिए एक बहुत ही मज़ेदार सी स्वीट डिश या डिज़र्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा और ये मेरा बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है और जो भी खाता है बिलीव मी इतना लाइट और मज़े का बनता है कि वो वाह वाह कर उठता है। तो आप भी इस फ्रूट ट्राइफल या फ्रूट कस्टर्ड की रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा और अपनी इफ्तारी का इसको हिस्सा बनाइएगा। तो आइए चलते हैं और जल्दी से फिर फ्रूट ट्राइफल या फ्रूट कस्टर्ड बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए मैंने 3 लीटर दूध को उबलने के लिए गर्म होने के लिए चूल्हे पे रख दिया है। वो आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन यहाँ पे मैंने एक सेपरेट बाउल में 1.5 कप के जितना दूध ले लिया है। उसी 3 लीटर दूध में से मैंने ये 1.5 कप के जितना दूध निकाला था और यहाँ पे दूसरी साइड पे मेरे पास ये 12 खाने के चम्मच वनीला कस्टर्ड पाउडर है। मैं यहाँ पे वनीला फ्लेवर का इस्तेमाल कर रहा हूँ। आप स्ट्रॉबेरी, मैंगो या जौन सा आपको फ्लेवर पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पे इस तरह करके भर के मैंने खाने के चम्मच ये 12 चम्मच ले लिए हैं और यहाँ पे इस कस्टर्ड पाउडर को हमने डाल देना है लिक्विड दूध के अंदर और यहाँ पे इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से मिक्स कीजिएगा कि इसके अंदर कोई भी गुठली या लम्स ना रहे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि हमारी जितनी भी लेटेस्ट रेसिपीज़ हैं वो सबसे पहले आपको देखने को मिले। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने कस्टर्ड पाउडर को अच्छी तरह से दूध में मिक्स कर लिया है। अभी इसको करते हैं साइड पे। और ये देखिए जी, यहाँ पे जो 3 लीटर दूध को मैंने उबलने के लिए रखा था उसमें उबाल आना शुरू हो चुका है और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पे ऑलमोस्ट 1 कप के जितनी चीनी इसमें डाल रहा हूँ। आप कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने इतनी चीनी शामिल की है ये बिल्कुल एक बैलेंस मीठा जो होता है वो वही था। लेकिन अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप 2 से 3 खाने के चम्मच के जितनी चीनी मज़ीद शामिल कर दीजिएगा। और यहाँ पे चीनी शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और मिक्स करके हमने इसको 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद कुक कर लेना है ताकि दूध में भी एक अच्छा सा उबाल आ जाए और उसके बाद जो हमने इसमें चीनी शामिल की है वो भी अच्छे से दूध में हल हो जाए। तो यहाँ पे दूध को पकते हुए ऑलमोस्ट 3 मिनट हो चुके हैं और अभी फ्लेम को हम बिल्कुल लो कर देंगे और यहाँ पे जो हमने कस्टर्ड पाउडर और दूध का एक मिक्सचर बनाया था वो थोड़ा थोड़ा हमने इसमें डालते जाना है और मुसलसल चम्मच की मदद से हमने इसको मिक्स करते जाना है। तो कभी भी एकदम से कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर है वो इसमें शामिल नहीं कर देना और चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, वरना जो कस्टर्ड पाउडर है वो जब दूध में जाएगा तो गुठलियाँ सी बनना शुरू हो जाएंगी और हमने इसको स्मूथ कस्टर्ड बनाना है। हमने कोई भी इसमें किसी किस्म की लम्प्स या गुठली नहीं बनने देनी है। तो यहाँ पे बिल्कुल लो फ्लेम पे मैं देखें थोड़ा थोड़ा करके इसमें कस्टर्ड पाउडर का जो मिक्सचर बनाया था वो डालता जा रहा हूँ और चम्मच को अच्छी तरह से चलाता जा रहा हूँ। आप विस्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक और बात मैं आपको बताता चलूँ कि जब आप ये सारा कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर इसमें डाल दें और आपको लगे कि कस्टर्ड का जो मिक्सचर है वो अभी पतला है तो आप मज़ीद थोड़ा सा दूध या पानी लेकर उसमें 1 खाने का चम्मच या 2 खाने के चम्मच के जितना कस्टर्ड पाउडर मिक्स करके वो इसमें डाल सकते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे 12 खाने के चम्मच लिए हैं तो वो 3 लीटर दूध के लिए बहुत ही परफेक्ट रेशो है, क्योंकि अगर आप 1 लीटर दूध का बना रहे हैं तो आपने उसमें 4 खाने के चम्मच भर के वनीला कस्टर्ड पाउडर का इस्तेमाल करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे सारा जो कस्टर्ड पाउडर का मिक्सचर था वो हमने इसमें डाल दिया है और ये गाढ़ा भी होना शुरू हो चुका है। अभी मैं क्या करूँगा, अभी हम इसको मुसलसल विस्क की मदद से मिक्स करते जाएंगे या चम्मच की मदद से इसको मुसलसल मिक्स करते जाएंगे और यहाँ पे मज़ीद हमने इसको 5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कस्टर्ड को कुक होते हुए पकते हुए 5 मिनट हो चुके हैं। यहाँ पे अभी हम इसकी फ्लेम कर देंगे बंद और इसको हमने अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ले आना है। और फिर इसके बाद हम इसमें क्या कुछ मज़ीद ऐड करेंगे वो आपको बताएंगे कस्टर्ड को ठंडा कर लेने के बाद। तो ये देखिए जी, यहाँ पे कस्टर्ड को हमने अच्छी तरह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लिया है और अभी यहाँ पे हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टेट्रा पैक या 1 कप के जितनी
کریم، تو کوئی سی بھی اچھے برانڈ کی کریم لے لیجئے گا اور کریم شامل کر کے ہم نے اس کو اچھی طرح سے مزید مکس کر لینا ہے۔ اور یہاں پہ کریم مکس کر لینے کے بعد ابھی ہم اس میں شامل کریں گے فروٹس، تو یہاں پہ 1 کپ کے جتنا میں اس میں مکس فروٹ کوکٹیل شامل کروں گا، آدھا کپ کے جتنے میں انار کے دانے شامل کروں گا، اور 3 عدد کیلے لے کر ان کو سلائس میں کٹ کر لیا تھا یہ شامل کریں گے، اور یہاں پہ 1 بڑا سیب لے کر اس کو میں نے کیوب کٹ کر لیا ہے، یہ ہم اس میں شامل کریں گے۔ آپ اپنی مرضی کا کوئی سا بھی فروٹ اس میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ اب ہم نے ان تمام چیزوں کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے۔ تو اگین وہی بات کہ آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی سا بھی فروٹ استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس میں کشمش کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، آپ اس میں بادام بھی چاپ کر کے یا سلائس کٹ کر کے وہ بھی شامل کر سکتے ہیں، لیکن مجھے اسی طرح پلین پسند ہے تو میں نے اس کے فروٹ کے علاوہ اس میں مزید کچھ بھی ایڈ نہیں کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں ہمارا بہت ہی مزیدار سا فروٹ کسٹرڈ یا فروٹ ٹرائفل بن کے بالکل ریڈی ہے۔ ابھی ہم اس کو ڈش آؤٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کی فائنل لک۔ جی تو مائی یوٹیوب فیملی، یہ دیکھیے بہت ہی مزیدار سا ہمارا جو فروٹ کسٹرڈ ہے یہ بن کے بالکل ریڈی ہے، اور ماشاءاللہ دیکھیں دیکھنے میں ہی کتنا یمی سا مزیدار سا لگ رہا ہے، اور آپ اس کو ٹھنڈا کریں اور اپنی افطار پارٹیز کا حصہ بنائیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ فروٹ کسٹرڈ کی ریسیپی یقیناً پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ریسیپی پسند آتی ہے اس کو لائک کیجئے گا، کامنٹ کیجئے گا، اور اپنے فرینڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی الف کچن سے ولید رضا کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔